खबर लखनऊ से, जहां पर डिवाइडर से टकरा गई है कार। कार के एयरबैग खुलने से ड्राइवर की जान बच गई। कार सवार सभी 3 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से डिवाइडर से कार टकराई। एक बड़ी दुर्घटना थी, लेकिन कार के एयरबैग के खुलने की वजह से ड्राइवर की जान बची, साथ ही कार सवार सभी 3 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये मामला लखनऊ का है, जहां पर कार डिवाइडर से टकराई। कार का आप देख सकते हैं कि जो किनारे का पूरा हिस्सा है वो टूट गया, लेकिन अच्छी खबर ये रही कि जो एयर बैग था कार का वो खुला, ड्राइवर की जान बची और साथ ही साथ कार सवार तीनों लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। और स्कॉलरशिप घोटाले में ईडी की कार्रवाई। जीविका इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी और कॉलेज के मैनेजर रामगोपाल की संपत्तियां जब्त की गई है। लखनऊ में 2 प्लॉट, संस्थान की 1 हेक्टेयर भूमि की भी जब्त की गई है। रामगोपाल की करीब 4 करोड़ 12 लाख की संपत्ति जब्त हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन की 3 लग्जरी कारों को भी जब्त किया गया है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है ये घोटाला। ईडी अब तक आरोपियों की 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त कर चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से एससी, एसटी, दिव्यांग, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में घोटाले का ये मामला था, जिसमें लगातार कार्रवाई हो रही है और ईडी ने कार्रवाई की है। हम आपको बता दें कि संपत्तियां भी जब्त की गई है। जीविका इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी और कॉलेज के मैनेजर रामगोपाल की संपत्तियां जब्त की है। इस पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, ये बड़ा घोटाला था और एक एक कर ईडी जिस तरह से मामले को आगे लेकर जा रही है, अब बहुत सारी संपत्तियां जब्त हो रही है और कार्रवाई भी हो रही है इन पर। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, निर्धन वर्ग के जो छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है और उस स्कॉलरशिप को हड़पने का ये पूरा मामला है। कई कॉलेजेस ने फर्जी एडमिशन दिखाए थे दिव्यांग छात्रों के, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक छात्रों के, और उन्हीं फर्जी एडमिशन के जरिए केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली करीब 100 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप को हड़पा गया था। इसमें कई कॉलेजेस के प्रबंधक, मालिक, प्रधानाचार्य शामिल थे। कई लोगों की इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने मामला दर्ज किया था। लिहाजा राम गोपाल, जो जीविका इंस्टीट्यूट के मैनेजर हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। करीब 4.25 करोड़ रुपए की उनकी संपत्तियां जब्त हुई हैं। लखनऊ में 2 प्लॉट हैं। अंबेडकर इंस्टीट्यूट के भी 3 लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया गया है। अब तक करीब 10 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्तियां ईडी जब्त कर चुकी है आरोपियों की, और लगातार ये कार्रवाई जारी है ताकि आरोपियों में एक सख्त संदेश जाए कि उनको गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा रहा है और उनकी संपत्तियों को जब्त भी किया जा रहा है। अगर कोई सरकारी योजनाओं में, स्कॉलरशिप में इस तरह से घोटाले करेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो फार्मेसी और कॉलेज के मैनेजर रामगोपाल की संपत्ति जब्त कर ली गई है और बताया जा रहा है कि धीरे धीरे ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, जिसमें बहुत सारे नाम अब निकलकर सामने आ रहे हैं। और प्रयागराज से खबर लेते हैं, जहां पर बाल सुधार गृह से रिहा अतीक के बच्चों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अपने वादे पर खरे नहीं उतर रहे हैं अतीक के बच्चे। स्कूल जाने के वादे पर रिहा किए गए थे एहजम और आबान। 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक स्कूल नहीं गए हैं। सुरक्षा कर्मियों को बताए बिना निकलते हैं घर से बाहर। हलफनामे में दिए वादे पूरा नहीं कर रहे हैं दोनों बच्चे। वादा पूरा नहीं करने पर पुलिस अब पूछताछ करेगी। तो इस तरह की खबर आ रही है कि जिस टर्म एंड कंडीशन पर इन दोनों को जेल से रिहा किया गया था वो पूरा नहीं हो रहा है, यानी कि बाल सुधार गृह से रिहा अतीक के बच्चों ने अपने वादे पर को पूरा नहीं किया है। बताया जा रहा था कि स्कूल जाना वो शुरू करेंगे, एहजम और आबान, लेकिन 2 महीना बीत गया है, अब तक वो स्कूल नहीं गए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि कहीं भी बाहर निकलते हैं तो बिना सुरक्षा कर्मियों को बताए वो घर से बाहर निकल जाते हैं, जबकि हलफनामे में साफ साफ कहा गया है कि जब भी आप जाएंगे तो जो सुरक्षा कर्मी आपके साथ लगे हुए हैं आप उसे बताकर जाएंगे। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि वादा पूरा नहीं करने पर पुलिस पूछताछ इन दोनों से कर सकती है। और प्रयागराज से ही खबर है, जहां पर माफिया अतीक का कराची कनेक्शन सामने आया है। कैंट इलाके में जमीन कब्जाने का कराची कनेक्शन सामने आया है। प्रोफेसर के फर्जी दस्तावेज बनवाकर इस जमीन को कब्जाया गया। प्रोफेसर की जगह कराची से फर्जी युवक को बुलाया गया। प्रोफेसर के भाई की शिकायत पर अब जांच को शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है 1996 में कब्जे की पुलिस अब छानबीन उन्होंने शुरू कर दी है। तो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया
और बताया जा रहा है कि इसमें अतीक का कराची कनेक्शन भी सामने आया है, जिसमें कैंट इलाके की जो जमीन थी उसे कब्जाने का कनेक्शन है। प्रोफेसर के फर्जी दस्तावेज बनवाकर जमीन को कब्जा लिया गया। प्रोफेसर की जगह कराची से फर्जी युवक को बुलाया गया। प्रोफेसर के भाई की शिकायत पर अब इस जांच को शुरू किया गया है। ये पूरा मामला 1996 का है, जब जमीन को कब्जाया गया था, और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन तेज कर दी है। लखनऊ में समलैंगिकता में फंसाने का डर दिखाकर लूटने वाले 4 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईस्ट जोन पुलिस ने रोशन पाठक, मोहम्मद फिरदौस, शुभम राज, मोहम्मद फैसल को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के सुमित को इस गिरोह के 29 नवंबर को लूटा था। विभूति खंड के एक होटल में बुलाकर एटीएम कार्ड लूटा। कार्ड में 86,000 रुपए निकाल लिए। शातिर प्लेनी रोमियो नामक वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाने वाले युवकों को अपना शिकार बनाया करते थे। होटल में बुलाकर गे एक्टिविटी में फंसाने का डर दिखाकर शातिर इन्हें लूटा करते थे। गिरफ्तार आरोपी शुभम राज गिरोह का सरगना बताया जा रहा है, जो अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, ये पूरा मामला था क्या? देखिए, राजधानी लखनऊ की विभूति खंड जो प्लेनेट रोमियो नाम की एक वेबसाइट है, बताया जाता है, जिस पर गे एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग आते हैं, और उसमें जो लखनऊ का एक युवक सुमित आया था, सुमित को विभूति खंड के एक होटल में बुलाया गया और उसको ये डर दिखाया गया फिर कि गे एक्टिविटी, समलैंगिकता में फंसाकर उसको जेल भिजवाया जा सकता है। ये डर दिखाकर उसका एटीएम कार्ड छीन लिया, लूट लिया गया और उससे 86,000 रुपए निकाल लिए गए। सुमित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और पटना के रहने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया है और इस गिरोह का पूरा खुलासा हुआ है। गिरोह का मुखिया शुभम राज यादव है। इसने कुछ महीने पहले राजधानी लखनऊ के ही नाका के होटल में भी ऐसी एक वारदात को अंजाम दिया था और प्रोफेसर को गे एक्टिविटी में फंसाने का डर दिखाकर लूटा था। तो एक बड़ा खुलासा है और उन लोगों के लिए सबक भी है जो ऑनलाइन इस तरह के एक्टिविटी में शामिल होते हैं, उनके फंसने का, लूटने का डर बना रहता है। चलिए ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को डर सताने लगा है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। उमर अंसारी ने याचिका दाखिल कर अपने पिता को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल से दूसरी जेल ट्रांसफर करने की मांग की है। उन्होंने याचिका में कहा कि बांदा जेल में रहते उनके पिता के जान को खतरा है। उमर अंसारी ने परिवार के लोगों के साथ उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया। उमर अंसारी ने याचिका में बांदा जेल में पिता मुख्तार अंसारी को जान से मारने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। उमर ने याचिका में कहा कि जेल में पिता मुख्तार अंसारी को मारने के प्लान बनाया जा रहा है, इसलिए अब उसने एक याचिका डाली है जिसमें बांदा जेल से शिफ्ट करने की बात मुख्तार को उसने इस याचिका में कही है। तो उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जिसमें उसने अपना डर जताया है। उसका कहना है कि मुख्तार की जेल शिफ्ट की जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा है, और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनकी हत्या कर दी जाए या मारने का प्लान उनका बनाया जा रहा है। इसलिए उसने कहा है कि गैर शासित जो बीजेपी राज्य है उसमें मुख्तार को ट्रांसफर किया जाए। और संभल में नगर पालिका के नाले की खुदाई के दौरान निजी मैरिज हॉल का छज्जा गिरने से 2 बच्चे घायल हो गए। एक की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। घटना चंदौसी कोतवाली के मोहल्ला लक्ष्मणगंज की है, जहां पर नाले की खुदाई का काम चल रहा था। इस दौरान निजी मैरिज हॉल का छज्जा गिर गया और यह हादसा हो गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यह हादसा हुआ है। बच्चे घायल हो गए हैं छज्जा गिरने से, 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। एक की हालत इस वक्त गंभीर है। घटना चंदौसी कोतवाली की मोहल्ला लक्ष्मणगंज की है, जहां पर नाले की खुदाई का काम चल रहा था और इसी दौरान ये जो मैरिज हॉल का छज्जा है वो गिर पड़ा। अंबेडकर नगर में मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी और इस दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ। पुलिस ने एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। अकबरपुर कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और फतेहपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पिस्टल से हार्श फायरिंग का रील बनाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक के पास से पिस्टल, कारतूस बरामद कर लिया गया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम रौनक है।
वो बिंदकी क्षेत्र की नई बस्ती का रहने वाला है। उसने पूछताछ में बताया कि दीपावली के दिन उसने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से हार्श फायरिंग की और ये रील बनाई। और आगरा में चोरी करने आए बदमाशों ने पशु पालक के सिर पर डंडा मारकर उसे घायल कर दिया। बाद में उसकी मौत हो गई और बड़े नाले में एक भैंस चोरी करने ये पहुंचे थे। फिलहाल मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक पशुपालक के सिर पर डंडा मारकर कुछ चोरों ने इसकी हत्या कर दी। बाड़े से एक भैंस चोरी कर ले गए। फिलहाल मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। मामला आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हरदोई से खबर, जहां पर एक धर्म विशेष के युवक पर हिंदू युवती से बहला फुसलाकर शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। आरोपी पर जबरन गौमांस खिलाकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगा। आरोपियों के धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने पर पीड़ित युवती किसी तरह भागकर अपने घर पहुंची। इस घटना के बारे में परिजनों को बताया। का है, जहां पर सूचना मिली थी कि 112 के जरिए, तो वहाँ तत्काल पुलिस फोर्स मौके पहुंचा और वादी से वार्ता करी। तो वादी ने यह बताया कि उनकी लड़की जो है प्रतिवादी पक्ष भागा ले गया था एवं उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बना रहा था। मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 5 नामजद एवं अज्ञात मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या आरोप है इसमें, क्या एलिगेशन लगाया, कौन लोग थे? इसमें आरोप धर्म परिवर्तन का लगाया गया है, इसमें रेप का लगाया गया है। तो उसमें जाँच चल रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीत सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी सदन में दाखिल हुए। इस दौरान पूरा सदन तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बीजेपी के सांसद अपनी सीट पर खड़े होकर मोदी मोदी के नारे लगाते हुए तालियां बजा रहे थे। करीब 5 मिनट तक सदन में यही सब कुछ दिखते को मिला और उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जीत का सुकून साफ दिखाई दे रहा था। तो वहीं बीजेपी सांसद तीसरी बार मोदी सरकार के नारे भी लगाते दिखे। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन, 3 राज्यों में बहुमत हासिल करने में कामयाबी और 2 राज्यों से कांग्रेस के सफाई का बीजेपी जश्न मना रही है। और ये तस्वीर उस जश्न की गवाही दे रही है। जब सदन में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया। शीत सत्र के पहले दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे तो सदन में मोदी मोदी और भारत मां की जय के नारे लगाकर उनका स्वागत किया गया। तीन राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी का कैप्टन कूल वाला अंदाज काफी अलग है, क्योंकि इस बार पीएम मोदी ने शीत सत्र के लिए विपक्ष को नसीहत तो दी है, बल्कि नकारात्मक राजनीति को लेकर भी विपक्ष पर तंज कसा। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। पीएम मोदी का अंदाज और सांसदों के जोश से ये बात तो साफ है कि बीजेपी अब अगले मिशन यानी 2024 के लोकसभा की तैयारी में जुट गई है, क्योंकि शीत सत्र के पहले दिन जो सदन के बाहर से बयान सामने आए हैं वो विपक्ष के लिए चुनौती से कम नहीं। बहुत ही शानदार विजय हुई है। मोदी जी का मैसेज बरकरार है जिस तरह से अब लगता है सारे देश ने यह माइंड मेकअप कर लिया है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी गाड़ी देख के आराम से क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री जी और
मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल और राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत, वोट इस तरीके की हुई। हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। चुनावी राज्यों में जीत से गदगद बीजेपी की कोशिश अब लोकसभा चुनाव में विपक्ष के सफाई की है। बीजेपी का दावा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 में 400 से ज्यादा सीट मिलेगी। इंडी गठबंधन सफल नहीं होने वाला। जनता को सिर्फ नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। महिला, नौजवान, किसान बीजेपी के साथ हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि 3 राज्यों के परिणाम से विपक्ष कंफ्यूजन में है और जिस तरह अब 400 पार के नारे लग रहे हैं उससे इंडी गठबंधन पर पॉलिटिकल प्रेशर काफी है। अब देश का मूड बहुत क्लियर हो गया है और मोदी जी का नेतृत्व में सबको ये मालूम हो चुका है कि 2024 का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व को ही पूरा लोग सपोर्ट करेंगे और फिर से वो तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। इनकी पॉलिसी है, ये तो हर मामले में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। रिकॉर्ड का राजीव गांधी के जमाने में 400 बार हम जीते थे, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। अब कैसे तोड़ेंगे, ये अपनी रणनीति बनाएंगे और जो विपक्ष है वो रणनीति बनाएगा कि 200 पर रह जाए। इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है सर? एकदम सुंदर है, सुनहरा। यानी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है और हैट्रिक की तैयारी में संकल्प से शक्ति की बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी है, बेबसी है और मायूसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।